फ्रेंड्स, आज हम एक लेसन पढ़ने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दिस लेसन इज द सर्मन एट बनारस. दिस इज योर चैप्टर नंबर 10 एंड इट इज़ फ्रॉम योर फर्स्ट फ्लाइट बुक. इन दिस चैप्टर देर इज़ अ सर्मन. अब सरमन क्या होता है? सरमन एक मॉरल टॉक होती है या हम इसे प्रीचिंग या फिर धार्मिक उपदेश भी कह सकते हैं. और ये सरमन महात्मा बुद्ध के द्वारा एक वुमेन को दिया गया है जो अपने बेटे की डेथ हो जाने पर बहुत दुखी हो जाती है और महात्मा बुद्ध उसे यह उपदेश सुनाते हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन द स्टोरी. Before starting this chapter, let's pay attention to the universal message that is being conveyed here. चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस चैप्टर में जो मैसेज दिया हुआ है उसको देखते हैं. The mystery of life and death has always baffled us. जब भी हम कभी लाइफ और डेथ की बात करते हैं तो हमारे लिए ये एक मिस्ट्री के जैसा है, एक रहस्य के जैसा है और हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. Whenever we lose someone near and dear to us, we are in grief. और जब भी कभी हमारी किसी डियर वन की डेथ होती है तो हम बहुत दुखी होते हैं. दिस लेसन रिमाइंड्स अस दैट डेथ इज इनएविटेबल एंड कॉमन टू ऑल. इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें ये बात हमेशा याद रहेगी कि डेथ सभी के लिए कंपल्सरी है, इनएविटेबल है और ये इससे कोई भी नहीं बच सकता. एवरी क्रिएचर हु इज बोर्न मस्ट डाई वन डे. और हर वो क्रिएचर जिसका जन्म हुआ है वो एक ना एक दिन मर जाएगा. Here we have been given information about the early life of Lord Buddha. Lord Buddha का जन्म नॉर्थ इंडिया में हुआ था और इनका जन्म एक बहुत ही रॉयल फैमिली में हुआ था. इनको बचपन में एक अलग नाम दिया गया था और इन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था. सिद्धार्थ गौतम जब 12 इयर्स के हुए तो इन्हें धार्मिक शिक्षा के लिए, हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई के लिए इन्हें बहुत दूर भेज दिया गया था. लॉर्ड बुद्धाज मैरिज. सिद्धार्थ गौतम अपनी एजुकेशन गेन करके 4 साल के बाद अपने घर लौटते हैं और जैसे ही वो घर वापस आते हैं उनकी शादी एक प्रिंसेस के साथ में हो जाती है. उन्हें एक बेटा भी होता है और इसके बाद वो अगले 10 साल तक इसी तरह से अपनी शाही लाइफ जीते रहते हैं. उसके बाद जब वो 25 ईयर्स के हो जाते हैं तो तब भी उन्हें ये नहीं पता था कि दुनिया की सफरिंग्स क्या होती हैं, यानी कि दुनिया में कितना दुख है, तकलीफ है. इससे उनको शील्ड करके रखा हुआ था, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, यानी कि उन्हें बचा कर रखा गया था. 4 sights that changed his life. अब 4 ऐसे सीन हैं, ऐसे दृश्य है जिन्हें देखकर उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है. एक बार गौतम बुद्धा हंटिंग पर जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं तो अचानक उनके सामने कुछ लोग आते हैं. सबसे पहले उन्हें एक सिक मैन दिखाई देता है, बीमार आदमी दिखाई देता है और उसके बाद वो अपने चैरिटियर से पूछते हैं, अपने सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है. थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखाई देता है जो कि बहुत ही बूढ़ा था, एक एजिड मैन था और वो उसके बारे में भी उससे पूछते हैं. और थोड़ी और दूरी कवर करने के बाद उन्होंने देखा कि एक फ्यूनरल प्रोसेशन जा रहा था, एक शव यात्रा जा रही थी और कुछ लोग एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे थे. उसे देखकर भी गौतम बुद्धा बहुत बेचैन हो जाते हैं और आखिर में उन्होंने देखा कि एक मंक जो है वो पेड़ के नीचे समाधि लगाकर बैठे हुआ था और वो भिक्षा लेकर अपना काम चलाता था. तो यहाँ पर गौतम बुद्धा भी उनके बारे में जानने के लिए बहुत बेचैन हो जाते हैं. बुद्धा गॉट एनलाइटनमेंट. और गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है. जिन दृश्यों को उन्होंने देखा था उन सभी का उनके दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि वो अपना घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं और इसके बाद वो पूरी दुनिया में ज्ञान की प्राप्ति की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं. गौतम बुद्धा ने देखा था कि यहाँ पर बहुत ही सोरोज है, यानी कि बहुत ही दुख तकलीफ है. सबसे पहले उन्होंने सिक मैन को देखा, फिर ओल्ड पर्सन को देखा और उसके बाद उन्होंने एक डेड बॉडी को भी देख लिया था. इसलिए उन्होंने मंक बनने का फैसला किया, साधु बनने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक साधु की लाइफ बहुत पीसफुल होती है. इसके बाद वो 7 इयर्स तक इधर से उधर घूमते रहे और आखिर में एक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए और वहां बैठने के बाद उन्होंने एक प्लेज किया, यानी कि एक शपथ ली और उन्होंने फैसला किया कि जब तक उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो वहां से नहीं उठेंगे. 7 डेज के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये जो वृक्ष था इसे बोधि वृक्ष का नाम दिया गया. बोधि वृक्ष मतलब ट्री ऑफ विजडम, यानी बुद्धि का वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्धा को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इस वृक्ष को भी बोधि वृक्ष का नाम दे दिया गया. अब गौतम बुद्धा ने जो भी न्यू लर्निंग की है, जो भी चीज़ें उन्होंने सीखी है, अब वो उन चीज़ों को दुनिया तक पहुँचाना चाहते थे और इसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर करने के लिए वो निकल पड़ते हैं.
बुद्धा's फर्स्ट sermon, गौतम बुद्धा अपना पहला सरमन देते हैं यानी कि पहला उपदेश सुनाते हैं। इस समय तक गौतम बुद्धा को बुद्धा के नाम से जाना जाने लगा था। बुद्धा का मतलब है अवेकेंड और अनलाइटेंड, इसका मतलब जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। गौतम बुद्धा ने अपना यह पहला उपदेश बनारस सिटी में दिया था और बनारस एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है क्योंकि यह गंगा रिवर के किनारे बसी हुई है और आज भी यह सरमन वहां पर प्रिजर्व करके रखा हुआ है, इसे सुरक्षित रखा गया है और आज भी ये लोगों को वहां पर सुनाया जाता है। यह एक ऐसा सरमन है जिससे हमें पता लगता है गौतम बुद्धा के ज्ञान के बारे में और ये सरमन हमें एक ऐसी सफरिंग के बारे में बताता है जो इंस्क्रूटेबल है। इंस्क्रूटेबल का मतलब होता है समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, जिसे समझा नहीं जा सकता। आगे हम किस्सा गौतमी और उसके डेड सन की कहानी पढ़ेंगे और किस्सा गौतमी ही वह महिला है जिसे गौतम बुद्धा ने यह उपदेश दिया था। किस्सा गौतमी का एक बेटा था, ये उसका इकलौता बेटा था और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। अब किस्सा गौतमी बहुत दुखी होती है और वो अपने इस दुख में इतनी पागल हो जाती है कि वो अपने बेटे को अपने हाथ में उठाकर सभी नेबर्स के पास जाती है, पड़ोसियों के पास जाती है और उन सबको कहती है कि उसे कोई मेडिसिन दे दो, उसे कोई दवाई दे दो। सब लोग उसे कहते हैं कि वो पागल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मरे हुए इंसान की कोई दवाई नहीं होती है। किस्सा गौतमी आस्किंग फॉर मेडिसिन। बहुत देर के बाद किस्सा गौतमी को एक आदमी मिलता है और किस्सा गौतमी उसे भी वही रिक्वेस्ट करती है। वो आदमी किस्सा गौतमी को कहता है कि उसके पास तो कोई दवाई नहीं है, लेकिन वह एक आदमी का पता बता सकता है जो शायद कुछ कर सके। किस्सा गौतमी ने कहा कि प्लीज आप मुझे उसका पता बता दीजिए और वो आदमी शक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्धा के बारे में उसे बताता है। किस्सा गौतमी अपने डेड सन को लेकर गौतम बुद्धा के पास जाती है और वो बहुत रोती है और गौतम बुद्धा से दवाई की मांग करती है और कहती है कि उसके मरे हुए बेटे को वो क्योर कर दे यानी कि उसे ठीक कर दे। बुद्धा वांटेड मस्टर्ड सीड। अब गौतम बुद्धा को मस्टर्ड सीड्स चाहिए थे यानी कि उन्हें सरसों के बीज चाहिए थे। गौतम बुद्धा ने उसे बोला कि तुम मुझे सरसों के बीज लाकर दो यानी मस्टर्ड सीड लाकर दो और मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। अब वो लड़की बहुत खुश होती है और वो कहती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वो प्रोक्योर कर लूँगी, कहीं से भी लाकर वो दे दूँगी। लेकिन साथ ही साथ गौतम बुद्धा ये भी कहते हैं कि ये जो मस्टर्ड सीड्स हैं ये किसी ऐसे घर से होने चाहिए जिस घर में किसी की भी डेथ न हुई हो, किसी के घर में उसका बच्चा, उसका हस्बैंड, उसके पेरेंट्स या उसके किसी फ्रेंड की डेथ न हुई हो, ऐसे घर से ही मस्टर्ड सीड्स लेकर आना। किस्सा गौतमी आस्किंग फॉर मस्टर्ड सीड्स। किस्सा गौतमी अब मस्टर्ड सीड्स की डिमांड करती है। वो एक घर से दूसरे घर में जाती है और वो सब लोगों को मस्टर्ड सीड्स देने के लिए कहती है। सब लोग उसे मस्टर्ड सीड्स देने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये क्वेश्चन पूछती है कि क्या उनके घर में किसी बेटा बेटी या फादर मदर की डेथ हुई है, तो सब लोग उसे इस बात के लिए हाँ बोलते हैं और सब उसे ये भी कहते हैं कि उनके घर में जो लिविंग पीपल हैं उनकी संख्या बहुत कम है और डेड पीपल बहुत ज़्यादा हैं। वो ये कहते हैं कि तुम हमें हमारे दुख की याद मत दिलाओ और उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता है जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो या किसी ने अपने डियर वन को ना खोया हो। लाइट फ्लिकर्ड अप एंड एक्सटिंग्विश्ड। अब किस्सा गौतमी बहुत ही वियरी हो चुकी थी, वो थक चुकी थी और वो बहुत ही होपलेस भी फील कर रही थी। अचानक से वो एक रोड के साइड में बैठ जाती है और उसे एक रोशनी नजर आती है। अब वो रोशनी बार बार जल रही थी, बुझ रही थी और आखिर में वह पूरी तरह से एक्सटिंग्विश हो जाती है यानी कि वह पूरी तरह से बुझ जाती है। उसके बाद उसने देखा कि चारों तरफ डार्कनेस हो गई थी, अंधेरा छा गया था और अब किस्सा गौतमी इंसान के भाग्य को इस रोशनी के साथ में कंपेयर करती है और उसे लगता है कि हमारा जीवन, हमारी लाइफ भी कुछ ऐसे ही है और हमारा जीवन फ्लिकर अप होता रहता है और उसके बाद आखिर में डेथ हो जाती है यानी कि वो लाइट, हमारे जीवन की जो ये रोशनी है, ये
बुझ जाती है। किस्सा गौतमी अपने आप से कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी सेल्फिश हो गई थी, कितनी स्वार्थी हो गई थी, मैं ये भूल गई थी कि डेथ इज कॉमन टू ऑल, कि मृत्यु तो सभी को आनी है। और साथ ही साथ वो कहती है कि मैं अपनी इस निराशा में इतनी खो गई थी कि मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि इन सब के बीच एक ऐसा रास्ता है जो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर जाता है, अमरता की तरफ लेकर जाता है, और ये उसी इंसान को लेकर जाता है जिसने अपनी सेल्फिशनेस को सरेंडर कर दिया है, यानी कि उसे छोड़ दिया है, जो स्वार्थी नहीं रहा है। फर्दर बुद्धा सेज डेथ इज कॉमन टू ऑल। इसका मतलब डेथ सभी के लिए कंपल्सरी है। बुद्धा कहते हैं कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, मॉर्टल्स का मतलब है यहाँ पर लिविंग बींग्स, उनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई परेशानी रहती है। उनकी लाइफ ब्रीफ होती है, यानी कि बहुत शॉर्ट होती है, और उसमें बहुत सारी दुख तकलीफ भी होती है। और ऐसा कोई भी मीन्स नहीं है, कोई भी सोर्स, कोई भी साधन नहीं है जिसकी वजह से वो लोग मरने से बच सके। जब हम देखते हैं कि ओल्ड एज आ गई है तो ओल्ड एज के बाद डेथ कंपल्सरी है, उसी तरीके से जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका नेचर भी यही है, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। यहाँ पर बुद्धा हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं। वो राइप फ्रूट का एग्जाम्पल लेते हैं। राइप फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो पके हुए फल होते हैं। और वो यहाँ पर कहते हैं कि जिस तरह से एक फल के पकने के बाद उसके गिरने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, उसी तरह से जितने भी लिविंग बींग्स हैं जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद उन पर भी डेथ का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। इसके बाद वो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अर्दन वेसल्स। अब जैसे कोई पॉटर है, यानी कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुम्हार होता है, वो अर्दन वेसल्स बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, और जैसे ही वो बर्तन बन के तैयार हो जाते हैं उसके बाद उनके भी टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। और ऐसा ही सभी लिविंग बींग्स की लाइफ के साथ भी होता है, चाहे कोई भी एडल्ट हो, यंग हो, फूल हो या वाइज हो, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, कोई मूर्ख हो, कोई यंग है या फिर वो एडल्ट हो चुका है, उन सभी के डेथ होने का खतरा हमेशा बना रहता है। वर्ल्ड अफ्लिक्टेड विद डेथ एंड डिके। सो हेयर वी कैन सी दैट द वर्ल्ड इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय डेथ एंड डिके। अब जिन लोगों की डेथ हो जाती है इसका मतलब उन्होंने अपनी लाइफ को खो दिया है। जब किसी बच्चे की डेथ होती है तो उसके फादर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से जितने भी किन्समैन होते हैं, यानी कि जो रिश्तेदार होते हैं, वो भी बस खड़े खड़े देखते रहते हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और उस समय ये जितने भी रिलेटिव्स हैं वो अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए वहाँ पर आते हैं, वो लेमेंट करते हैं, विलाप करते हैं, और उनकी आंखों के सामने एक एक करके जितने भी उनके लिविंग बींग्स हैं वो चले जाते हैं। जैसे कोई ओक्स होता है और ओक्स को स्लोटर हाउस में लेकर जाते हैं उसकी बलि देने के लिए, तो सिमिलरली जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो भी डेथ का शिकार होते जाते हैं। इस तरह से ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो अफेक्टेड है। यहाँ पर डेथ जो है वो सभी के लिए इनएविटेबल है। और अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनका डिके हो जाता है, यानी कि वो समय के साथ उनका पतन होना शुरू हो जाता है, तो इसलिए जो वाइज पीपल हैं, जो समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, वो कभी भी दुख नहीं दिखाते हैं, वो ग्रीव नहीं करते हैं, और क्योंकि उन्हें पता है कि यही दुनिया का नियम है। पीस ऑफ माइंड द ओनली सॉल्यूशन टू पेन एंड सफरिंग्स। अब जब गौतम बुद्धा ने इतनी सारी बातें यहाँ पर बताई हैं तो उन्होंने एक सॉल्यूशन भी यहाँ पर दिया है। गौतम बुद्धा कहते हैं कि रोने से कुछ भी नहीं होता है, इससे हमारा दुख कभी भी कम नहीं होगा। अगर जो भी इंसान वीपिंग करता है, वो क्राई करता है, रोता है, तो उसे कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिल पाएगी। इसके उलट क्या होगा, इससे उसका जो पेन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो बहुत ग्रेट हो जाएगा, वो इतना बढ़ जाएगा कि इंसान सिक और पेल फील करेगा अपने आप को। और उसके इस लेमेंटेशन से, इस तरह क्राई करने से जिसकी भी डेथ हो गई है वो कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा पीस को पाने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे अंदर, हमारे मन में ये जो एरो आ गया है, ये जो तीर आ गया है, और किस तरह का तीर है ये? लेमेंटेशन का, दुख का, विलाप का, और इसे हमें निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, ड्रॉ आउट कर देना चाहिए। और हमें कभी भी इन चीज़ों के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए और दुखी नहीं होना चाहिए। और जिन लोगों ने इस तीर को बाहर निकाल दिया है, मतलब जो समझ चुके हैं कि उन्हें रोना नहीं है, वो लोग पीस ऑफ माइंड पा चुके हैं। और जिन लोगों ने अपने सौरों को कंट्रोल करना सीख लिया है वो सभी तरह के दुख से फ्री हो जाएंगे और वो हमेशा ब्लेस्ड रहेंगे, यानी उन्हें कभी भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी।
Here I have given you one long answer type question, and this is very important. This question has been asked a number of time in your board examination as well. तो ये question आपके लिए बहुत important है और बार बार repeatedly यही question आपके exam में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर ये बहुत important हो जाता है. So here this video ends and you can note down this vocabulary also. I hope you might have understood this chapter. If you have liked this video, then please don't forget to like and subscribe this channel.